बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर तफरीह की सबसे सुंदर जगह मरीन ड्राइव पर अब लोगों को डर लगता है। पिछले एक हफ्ते में यहां 2 हत्याओं की वारदात होने से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। छोटी छोटी बातों पर हुई हत्याओं ने ये सोचने पर विवश कर दिया है कि थोड़ी सी नाराजगी में लोग अपने वालों की जान लेने पर भला क्यों उतारू हो जाते हैं। रायपुर के व्यस्त इलाके में हो रही हत्याओं पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में बढ़ता क्राइम, चाकूबाजों का अड्डा बना मरीन ड्राइव। रायपुर के मरीन ड्राइव को देखने के लिए दूसरे जिलों से भी लोग रायपुर पहुंचते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मरीन ड्राइव हत्या का भार झेल रहा है। हफ्ते भर के अंदर मरीन ड्राइव में 2 हत्याएं हुई। इसके बाद से लोगों के बीच में मरीन ड्राइव के नाम से दहशत बढ़ रही है। रायपुर के मरीन ड्राइव यानी कि हृदय स्थल पे पिछले एक हफ्ते में 2 हत्या की घटना सामने आई है। एक हत्या की घटना अंबिकापुर निवासी की हुई थी, वहीं दूसरी हत्या की घटना जो है वो एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका का गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या की गुत्थी दोनों की सुलझ गई है, लेकिन सवाल कुल मिलाकर मरीन ड्राइव पर उठ रहा है कि हृदय स्थल क्या अब लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है? क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, जबकि यहाँ पर भीड़ भड़ाका रहता है, लोग सैर सपाटा करने के लिए आते हैं और सुबह और शाम के वक्त पे बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। सबसे पहले आपको उन दोनों घटनाओं के बारे में बताते हैं। पहली घटना बीते सोमवार की है। सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे की घटना है। ईश्वर राजवाड़े नाम का एक शख्स इसी मरीन ड्राइव पर बैठा हुआ था, तभी 3 बदमाशों ने पेट्रोल के नाम पर 50 रुपए मांगे। देखते ही देखते विवाद छिड़ गया और ठीक इसी जगह पर 3 बदमाशों ने कलेक्ट्रेट में काम करने वाले ड्राइवर की चाकू से हत्या कर दी। युवक मदद मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तीनों आरोपी वारदात के 19 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक 7 दिन पहले भी इसी जगह दिन दहाड़े एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला रेतकर हत्या कर दी थी। हमला करने के बाद वो इसी तालाब में कूदा था, जिसे पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। केस 2 तारीख 17 सितंबर। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार हत्या की घटना सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक पोस्ट कर लिखा कि सरकार को विज्ञापन जारी कर कह देना चाहिए कि नागरिक अपनी सुरक्षा स्वयं करें। हालांकि अगर राजनीति से हटके घटना की बात करें तो मरीन ड्राइव की लोकप्रियता पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ दिन भर आम लोगों का, परिवारों का आना जाना लगा रहता है। अब यहाँ तो अपने छत्तीसगढ़ में रायपुर में खासतौर पर वारदात देख ही रहे हैं किस तरीके से बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। हत्या हो गई है। हाँ, शासन प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। रायपुर शहर में बढ़ती चाकूबाजी की घटना को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। डायल 112 की मीटिंग को लेकर एएसपी लखन पटले ने तमाम कर्मचारियों को फटकार लगाई है। एक मोटरसाइकिल में 3 सवार पहुंचे और 2 लोग, जिसमें ईश्वर रजवाड़े और उसका साथी वहां पर खड़े हुए थे। उसी दौरान वो आए और आने के बाद किसी बात को लेकर उनके बीच बातचीत हुई, फिर विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जो उसमें से एक युवक ने अपने पास रखे हुए धारदार हथियार से वार किया है, जिससे ईश्वर रजवाड़े की हॉस्पिटल में मौत हुई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपी, जिसमें रोहित बघेल और सूरज और हरीश, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई। आने वाले दिनों में अभियान के जरिए पुलिस चाकुओं को जब्त भी करवाने वाली है। उम्मीद यही है कि पुलिस की कार्यवाही पर असर होगा और घटनाएं कम होंगी। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। एक हफ्ते में हुई 2 हत्याओं ने पुलिस प्रशासन की चौकसी पर अब सवाल उठा दिए हैं। अब एहतियातन पुलिस ने इस इलाके में अपनी गश्त तो बढ़ाई है, मगर समर्थकों के टकराव से होने वाले आपसी झगड़े और उसमें होने वाली हत्याओं को रोकने की समझाइश भी यहाँ आने वाले युवाओं को दिए जाने की जरूरत है। तभी हत्या की लगातार हो रही वारदातें रुकेंगी।